कोई भी छोटी मोटी एप्पल, मैंगो इस तरह की ड्राइंग्स बना लेती हूँ मैं, लेकिन मुझे इतनी ख़ास ड्राइंग्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। इतना अच्छा काम करने के पीछे भी एक स्ट्रगल होती है। कोई डिफरेंट सा वाक़या सुनाएँ हमें। वो ये है कि जब मैं काम सीखता था ना, तो एक दिन मैंने अपने उस्ताद को कहा कि मुझे ना एक कलम दे दें ताकि मैं घर भी प्रैक्टिस किया करूं। तो उन्होंने मुझे एक कलम दे दी, तो मैं घर जाके कलम को चलाता तो मेरे से चलती नहीं थी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये उस्ताद साहब ने ना वो कलम मुझे गलत दे दी। मैंने एक पेंटिंग बनाई थी दीवार के ऊपर, तो मेरे एक दोस्त थे बैंक मैनेजर, तो मेरे पास आके बैठे, कहने लगे आज मैंने ये पेंटिंग सामने ना उतार के ले जानी। ठीक है, आप उतार के ले जाए बट साहब। तो वो जब अंदर गया ना, वो उन्हें जब हाथ लगाया ना, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। शायद आप लोगों को भी उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ी-सी डिटेल शेयर कर देती हूँ कि वो कौन है और उनका क्या काम है। दरअसल वो एक पेंटर हैं और वो मेरे दादा-अबू हैं। तो बिला इंतज़ार किए बिना आप लोगों को सबसे पहले तो उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स आप कैसे बना लेते हैं? ये इसमें मेहनत का ज़रिया होता है, मेहनत करनी पड़ती है पहले, बिल्कुल सही। सीखना भी पड़ता है, मेहनत जी, भी जी। होती है। जी, जी। तो ये सारा मिला के तो यहाँ तक बंदा पहुँचता है। बिल्कुल सही। आहिस्ता-आहिस्ता टाइम होता है, इसके ऊपर लगता है कुछ 2 ढाई साल 3 साल स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेहनत का बहुत इसके अंदर अमल है। पेंटिंग हर इंसान को, जैसा मैं हूँ, मुझे पेंटिंग इतनी ख़ास नहीं आती। कोई भी छोटी-मोटी एप्पल, मैंगो इस तरह की ड्राइंग्स बना लेती हूँ मैं, लेकिन मुझे इतनी ख़ास ड्राइंग्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तो मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया ये सब कुछ? तकरीबन 30-35 साल, 40 साल बल्कि हो चुके हैं। 40 साल? वहाँ से लेके अब तक मैं कर रहा हूँ। अब तक आपको 40 शौक है? साल गुजर चुके हाँ हैं। जी, हाँ जी। स्कूल टाइम के बाद मुझे शौक बड़ा था, लिखाई बड़ी अच्छी थी, तो मैंने अपने उस्ताद से शागिर्दी की। तो तकरीबन कोई 2.5-3 साल मैंने ना वहाँ लगाए। तो सीखने के बाद फिर मैंने अपना शुरू किया। तो बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की। ये इतना अच्छा काम करने के पीछे भी एक स्ट्रगल होती है। ये ऐसे तो नहीं कि बंदा 2 दिन में 4 दिन में पॉपुलर हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। इसके पीछे काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर जाके कामयाब होता है बंदा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। मेहनत तो हर इंसान की लगती है कि हाँ जी। क्योंकि अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा वो काम कैसे पॉसिबल होगा? ये दिलचस्पी है मेरी इस काम में। तो कोई भी काम बंदा करे ना तो शौक से करे तो अच्छा होगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो वैसे बंदा एक मतलब रफ काम समझ के हाँ करे जी, तो हाँ नहीं जी। होता, अच्छा नहीं नियत होता। नहीं होगी तो काम नहीं सही तो होगा। इंसान मेहनत से, लगन से काम करे तो फिर अच्छा होता है, वरना बिल्कुल काम सही। वैसे सीख भी नहीं सकता बंदा मेहनत के बगैर, लगन के बगैर। हाँ जी, हाँ जी। आपको पेंटिंग बनाने में ये ज़्यादा इनको बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है या आपको खताती करने में ज़्यादा मज़ा आता है? काम तो दोनों ही बड़े मुश्किल हैं, आसान तो दोनों में से कोई भी नहीं। तो बाकी ये है कि सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना अच्छा काम जो है ना वो कैलीग्राफी लगता है। तो नेक्स्ट टाइम वो भी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। बिल्कुल। ये भी बड़ा सीखना पड़ता है, इसको एक एक चीज़ समझनी पड़ती है, तो फिर जाके बंदा इसके अंदर कामयाब होता है। तो ये भी मुझे पसंद है, ये मैं करता हूँ, कैलीग्राफी भी करता हूँ, ये लैंडस्केप भी करता हूँ। तो मैंने आप लोगों को मैं बताती हूँ, मैं ज़ाहिर-सी बात है मेरे दादा-अबू हैं तो मैं इनकी तरफ जाती हूँ, तो मैं इनके पास जब बैठती हूँ तो ये कुछ लिख रहे होते हैं। मैं जब स्कूल में टीचर कहती है कि कट मार कर निकालो और कुछ लिखो, तो जब मैं लिख रही होती हूँ सबसे पहले मैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ और उसके बाद जाके लिखती हूँ। प्रैक्टिस करने से भी मुझे सही लिखना नहीं आता, फिर मुझे टीचर वो दोबारा कहती है कि तुम दोबारा लिखो। लेकिन आप जो है वो फ़ौरन ही वो वर्ड लिख देते हैं बिल्कुल प्रैक्टिस किए बिना। तो ये कैसे कर लेते हैं आप? हाँ, बस ये ना ऐसी है ना कि सीखा हो ना तो फिर ये आदमी को ये काम करना आता है ऑटोमेटिकली। हाँ जी, हाँ जी। तो जब बंदा सीखेगा नहीं, सीखा ना हो तो फिर वो कैसे कर लेगा। सही बात है। जैसे एक ड्राइवर है, हाँ वो जी। जब ड्राइविंग सीखता है ना तो उसको कोई समझ नहीं होती कि कैसे चलाना है इसको गाड़ी को। जी। तो वो जब सीख जाता है ना तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ काम सारे शुरू हो जाते हैं करना। हाँ जी। तो इसी तरह ये हमें ड्राइंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अरसा इतना हो गया माशाल्लाह मेहनत करते हुए। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है
कि जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की मेहरबानी से ईजी हो जाता है। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं तो कोई वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा दिलचस्प सा वाकया जो आपके साथ हुआ है, या कोई आपको करने में काफ़ी मुश्किल पेश आई हो, या आपको करने में बड़ा मज़ा आया, कोई डिफरेंट सा वाकया सुनाए हमें। उसमें ना दो काम, एक तो है जो सबक आमोज चीज़ हाँ है, जी। वो ये है कि जब मैं काम सीखता था ना तो वो मेरे उस्ताद साहब मुझे बताते थे। तो एक दिन मैंने अपने उस्ताद को कहा कि मुझे ना एक कलम दे दें ताकि मैं घर भी प्रैक्टिस किया करूं। तो उन्होंने मुझे एक कलम दे दी जिससे हम लिखते हैं, कैलीग्राफी करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो मैं घर जाके कलम को चलाता तो मेरे से चलती नहीं थी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये उस्ताद साहब ने ना वो कलम मुझे गलत दे दी, तो वो ना ये काम नहीं कर रही, कलम गलत दे दी ताकि ये शागिर्द काम सीख ना जाए। अच्छा, तो बहरहाल मैंने वो फिर प्रैक्टिस तो जारी रखी। मैंने शिकवा नहीं किया उस्ताद से कि मुझे ये कलम आपने गलत दी है, लेकिन मैंने सोचा चलें शायद हो सकता सही हो। तो अब जो है ना करने का ढंग आया ना, तो अब जाके मुझे पता चला है कि कलम उन्होंने सही दी थी लेकिन मुझे ही करना नहीं आता था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो शुक्र अल्लाह का, वो जिस कलम से मर्जी कर ले, पकड़ ले, वो कलम खुद ही काम करना शुरू कर देती है। दूसरा ये है कि दिलचस्प वाक़या जो है वो यूँ है कि मैंने एक पेंटिंग बनाई थी दीवार के ऊपर। जी। तो मेरे एक दोस्त थे बैंक मैनेजर, वो बड़े पुराने दोस्त थे मेरे। तो मेरे पास आके बैठे, कहने लगे आज मैंने ये पेंटिंग सामने ना उतार के ले जानी। सही। तो वो मैंने सोचा, मैंने कहा ये दीवार पे बनी हुई, लेकिन मैंने फिर उनको कह दिया कि ठीक है आप उतार के ले जाएं बट साहब। तो वो जब अंदर गए ना, वो उन्हें जब हाथ लगाया ना, तो वो कहते कि बड़ा हैरानगी से कहने लगे, कहने कि यार ये तो आपने दीवार के ऊपर बनाई है, तो ये बाहर से तो ऐसे लग रही थी जैसे फ्रेम करके लगाई है। एक्चुअल उसमें बात ये थी, खूबी उसके अंदर ये थी, जो सोचने वाली बात, उसके बाहर जो बॉर्डर लगा हुआ था ना, बॉर्डर जो लगा हुआ था वो ऐसे लग रहा था जैसे लकड़ी का बॉर्डर लगा हुआ, वो कलर से लगाया था, रंग से, ब्रश के साथ। अच्छा। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे ना एक फ्रेम बना हुआ है लकड़ी का। तो वो जल्दी से उठ के गए थे इसलिए कि ताकि मैं उतार के ले जाऊंगा। जब उन्होंने जाके हाथ लगाया तो वो सारा रंग का लगा हुआ था, बना हुआ था। तो वो बड़ा हैरान हुए। वो मेरे इस वक्त तक ना मुझे बड़ा उन्होंने, मैं हैरान हूँ कि वो पेंटिंग जो बनी थी ना बहुत आला बनी थी। सही। दिलचस्प पेंटिंग। आप हमें कुछ ऐसी पेंटिंग्स दिखा सकते हैं जो आप अभी लाए हों, आपके पास हो? अभी फिलहाल तो मैंने यही जो बनाए ना प्लेटें वगैरह, हाँ जी, हाँ जी। यही मैं लाया था। तो पेंटिंग सिर्फ मेरे पास 2 हैं छोटी छोटी। जी। तो वो भी काफ़ी देर की बनी पड़ी थी, वो मैं दिखा सकता हूँ। जी दिखाएं। क्योंकि वो ना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पेंटिंग के ऊपर रखेंगे ये सारा। ठीक है। ये एक ना छोटी सी पेंटिंग, माशाल्लाह, ये वाली, कितनी प्यारी लग रही है, ये वाली कितनी प्यारी लग रही है। तो बड़े बड़े साइज भी बनाए हैं लेकिन वो बड़ा साइज यहाँ आ नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रखेंगे ना प्रोग्राम कोई, तो फिर वो दिखाऊंगा बड़े वाला। सही। एक ये है और एक और छोटी सी है, एक ये है। वाह। ये इससे ना थोड़ी सी बड़ी है, तो ये भी हाथ से बनाई है। हाथ से? ये भी वाटर कलर है। ये पेंटिंग मैंने 2 घंटे में बनाई है। 2 घंटे में? हाँ, 2 घंटे के अंदर बन गई थी। देखिए नाज़रीन, हम लोग तो 2 घंटे में इसकी स्केच भी नहीं बना सकते हैं, पेंसिल से ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने 2 घंटे में पेंट से पेंटिंग बना ली है पूरी कंप्लीट। कितनी अमेजिंग लग रही है। अच्छा, एक और सवाल था आपसे कि मतलब होते हैं लोग काफ़ी जो मतलब इस तरह की पेंटिंग जो है ये किसी से मशवरा लेके करते हैं, किसी से पूछ के करते हैं कि यार इस तरह की पेंटिंग बनाऊं। आपने भी किसी से मशवरा लिया या असल में ना वो नेट के ऊपर मिल जाता है सारा कुछ। हाँ जी। तो एक क्रिएटिव तख्लीकी जो आर्ट होता है ना, जी जी अपने दिमाग से जो करना, जी। वो भी होता है, वो भी मैं करता हूँ, लेकिन वो सहारा भी लेना पड़ता है। सही। पूरी दुनिया के अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो एक दूसरे की पेंटिंग नकल भी करते हैं, बनाते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। तो बाकी ये मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना एक तख्लीक पेश करूँ। और आप लोगों को तो पता ही है, यूट्यूब जिंदाबाद, गूगल जिंदाबाद, इन सब चीज़ों से भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है हमें। लेकिन अगर मैं उन चीज़ों से हेल्प लेके इस तरह की पेंटिंग बनाना स्टार्ट करूँ ना, तो मुझे 100 साल लग जाए इस तरह की पेंटिंग बनाने में। हाँ, बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल काम है ये, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने ये जो पेंटिंग्स बनाई हैं, मतलब ये कैसे, इनका क्या प्रोसीजर है,
और आपने ये पेंटिंग्स हाथ से बनाई हैं? हाँ, ये हाथ से बनी हुई है, हैंड पेंटिंग है, लेकिन लगती नहीं है, ऐसे लग रहा हाँ है जी, जैसे हाँ कि जी। प्रिंटिंग हुई हुई है। जी, जी। तो इसके पीछे बड़ी मेहनत है। दूसरा ये है कि ये एक ना घर में जो प्लेटें पड़ी होती ना, फारग खराब प्लेटें, जी, जी। तो वो अक्सर लोग फेंक देते हैं या टूट जाती हैं। जी, जी। वो मेरे पास प्लेटें 2-4 घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने 1-2 प्लेट पकड़ के ना तो ऊपर पेंटिंग बनाना शुरू की। ये वो चीनी वाली प्लेट जो होती है जी, जी। ना, पिर्च प्लेट जिसे कहते हैं हम जी। लोग, तो वो मैंने पकड़ के बनाना शुरू की। 1 बनाई, 2 बनाई, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो मैंने फिर जितनी प्लेटें थी ना घर में पड़ी पुरानी, वो सभी लेके मैंने फिर प्लेटें ना उनके ऊपर ये डिज़ाइन किए। जैसा कि मेरे पास ये प्लेट पड़ी हुई है, ये वाली, ये है। अच्छा, ये सिंपल है और ये पेंटिंग वाली है? हाँ, ये जो है ना, ये ओह! सिंपल सादा प्लेट है, इसके ऊपर ये सारा काम हुआ है, ये वाला। तो जैसे कि ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली, ये पेंटिंग हुई है, सही है। ये पेंटिंग हुई है और ऊपर ये सारा बना हुआ है। जैसा कि ये बैकग्राउंड पेंटिंग हुई है और इसके ऊपर दोबारा हम पेंटिंग करेंगे। इतना अच्छा मतलब लग रहा है देखने से। बहुत ये एक ना डेकोरेशन पीस है ये। जी, ये घर में आप हैंग कर सकते हैं, जी। और ये वो अलमारियों में जो रखते हैं लोग, जी, जी। वो डेकोरेशन पीस वो लगा सकते हैं, बड़ा खूबसूरत अच्छे लगते हैं पड़े हुए। आप अपने घरों में, अलमारियों में और बॉक्सेस में बने होते हैं, उनमें भी शो लग सकते हैं, दीवार पे भी दीवार हैंग भी कर सकते हैंग भी हैं। कर सकते हैं आप लोग। मतलब मेरा तो, मैं तो अभी इनसे ले लूँगी, 2-3 ले लूँगी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं ये। ये हम लोग सेल भी करते हैं बना के, अगर कोई बंदा कोई चाहे तो मंगवा सकता है, ले सकता है। अच्छा, हाँ, कर सेल सकते हैं? सेल भी करते हैं। सेल करते हैं? ये विद अच्छा। स्टैंड जो है ना, ये जी। विद स्टैंड 400 रुपये का एक पीस है। ये है, ये है इसके अंदर, जैसे ये है, ये मुकम्मल कंप्लीट है ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये देख, ये है, ये इसका स्टैंड है नीचे लगाने के लिए, और ये इसका समझ लें डब्बी है, ये इसके अंदर हम पैक करके देते हैं। ये मुकम्मल मटेरियल है, ये 400 रुपये का एक पीस है। अच्छा, मतलब हम ये ऑर्डर कर सकते हैं? ये बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमने बनाए हैं 2 पीस, एक सेट बनाया है 2 अच्छा, पीस का। अच्छा। तो जो भी कोई मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है। 2 पीस का सेट है 800 रुपये का। अगर ये पेंटिंग वैसे किसी से आप बनवाना चाहें ना, बनवाने जाएं, जी, तो ये पेंटिंग अगले 1000 रुपया या जी, 800 जी। रुपये ले लेते हैं जी, खाली जी। पेंटिंग का। जी। तो हमने तो ये प्लेट भी देनी है, पेंटिंग भी देनी है, और ये 7 स्टैंड है और ये 7 डब्बी है। ये सारा मटेरियल मिला के तो 400 रुपये की एक बनती है, मुकम्मल पैकिंग। मतलब आप लोग सोचें कि पेंटिंग से ये आपने एक्रेलिक कलर से बनाया है या ये जो लिक्विड पेंटिंग? एक्रेलिक कलर होते हैं, ऊपर इसके ना लेकर मारते हैं, अच्छा, उतरता नहीं, सही। क्योंकि ये वहाँ जो आप जहाँ लगाएंगे ना, वहाँ वो एक दफ़ा तो अट्रैक्शन पैदा कर देगा, जी, जी, जी। ये अलग नज़र आएगा। जहाँ भी आप लगाएंगे ना, ये आपके ना सामान से अलग नज़र आएगी चीज़। जितने मर्जी आप शो पीस रख लें, ये उनमें से एक डिफरेंट नज़र आएगी आप, इतनी अच्छी है ये चीज़। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप लोगों को भी पसंद आई है तो व्हाई नॉट, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, और डिटेल जो है वो आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएगी इसकी। अगर कोई कस्टमर कोई फ़ोन करता है या कोई चीज़ कहता है कि मेरी मर्ज़ी से बना दें, ये बना दें, तस्वीर के अलावा, जी, पिक्चर नहीं, जी, क्योंकि छोटा साइज है, इतनी छोटी पिक्चर ज़रा मुश्किल है। जी, जी, तो अगर कोई ऐसे लैंडस्केप कोई अपनी मर्ज़ी से बनवाना चाहता है कोई, जी। वो हमें तस्वीर पिक्चर भेजे, इसके ऊपर बना देंगे लैंडस्केप जो भी होगा, वो भी हम करते हैं। उसके हिसाब से फिर वो पैसे अलग होंगे, क्योंकि वो ये तो आम रूटीन वर्क काम है ना, जी, जी। वो इससे हटके होगा। अच्छा, अगर कोई अपनी मर्जी की चीज़ बनाना चाहे तो बन जाएगी। अगर आप लोग मतलब बनवाना चाहते हैं इनसे किसी ह्यूमन पेंटिंग, या किसी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, किसी भी जैसे मैं कहूँ कि किसी मेरी फ्रेंड की बर्थडे है तो उसकी पिक्चर आप ड्रॉ कर दें, पेंटिंग बना दें, तो ये बना के दे सकते हैं। अगर आप लोग भी बनवाना चाहते हैं तो आप लोग बनवा सकते हैं। हम हाँ। डिस्क्रिप्शन में इनका जो लिंक है और नंबर है वो लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसका भी लिंक आप लोगों को लगा देंगे, व्हाई नॉट आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि इनको शौक होता है सीखने का, तो वो क्या आपसे सीख सकते हैं अगर कोई पहली तो सीखना बात चाहे ये है तो? बेटा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी को बता सके। पहली तो बात ये है।
दूसरी बात यह है कि अगर कोई सीखना चाहे तो हमारे नंबर पर रब्ता करके ऑनलाइन सीख सकता है। तो वैसे तो हम तो किसी के पास जाके सिखा नहीं सकते, काम इतना होता है। मतलब ऑनलाइन सिखा सकते हैं, ऑनलाइन सिखा सकते हैं। अच्छा, वो रब्ता कर ले नंबर के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम बता दिया करेंगे जो जो लाइन जैसे करनी है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सही। प्रैक्टिकल जो होगा ना आहिस्ता आहिस्ता, एक प्रैक्टिकल होता है तेज तेज, शॉर्टली जो होता है ना वो नहीं सीखा जा सकता। वो जो आहिस्ता प्रैक्टिकल किया जाता है ना, आराम से कुछ समझ भी आए क्या कर रहा है, तो वो बड़ा इजी घर बैठे भी सीख सकता है बंदा। बहुत शुक्रिया आपका हमें Thank you. सारे सवालात का जवाबात देने बहुत के शुक्रिया लिए बेटा। और इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हमें दिखाने के लिए। आप लोग बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।